ओके, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड मशीनिंग सब्जेक्ट का। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कटिंग टूल मटेरियल। सीएनसी मशीन के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन सीएनसी टूल होल्डर में जो टूल का इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट कटिंग ऑपरेशन या फिर ड्रिलिंग करना या जो भी ऑपरेशन करना है, तो वो टूल किस मटेरियल का बना हुआ होता है। एक चीज याद रखिए कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन से तत्व यानी कौन से चीजों से बने हुए वर्कपीस के ऊपर में आपको काम करना है। ठीक है, टूल आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आप वर्कपीस का मटेरियल को डिसाइड कर पाएंगे, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि वर्कपीस काफी ज्यादा हार्ड है और उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है और टूल की हार्डनेस कम है, तो फिर क्या हम लोग मशीनिंग कर पाएंगे या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा टूल का जो हार्डनेस है वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे? वर्कपीस से। बात समझ में आई? तो किन किन मटेरियल से बना हुआ होता है टूल, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, कटिंग टूल मटेरियल्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन हार्डनेस। कितना हार्ड एंड करना है, उसकी हार्डनेस क्या है, उसकी टफनेस क्या है। यानी कि टफनेस हार्डनेस बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं मैं आपको। टफनेस का मतलब होता है कि कितना वो एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकता है। वियर रेजिस्टेंस, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने 2-3 बार यूज किया और टूल खराब हो गया, घिस गया। गेटिंग एंड एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, और जब भी टूल वर्कपीस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होता है। तो उस हीट से भी क्या होगा, आपका टूल या फिर वर्कपीस दोनों का ही खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो टूल है वो फ्रिक्शन के समय में कितना हीट को सोख सकता है, कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना हीट को एब्जॉर्व कर सकता है। गेटिंग और नॉट? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, टूल मटेरियल को डिसाइड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। देखिए, पहला है HSS, हाई स्पीड स्टील। वैसे तो हम ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। मशीन टूल टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है 3rd सेमेस्टर में, वहाँ भी काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ाया है एब्रेसिव क्या होता है और CBN डायमंड टूल क्या है, CBN टूल क्या है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको टाइम मिले तो आप उधर एक बार झांक सकते हैं, और यहाँ पर मैं जितना ज़रूरत है उतना ही बताया हूँ। ठीक है, पहला है HSS यानी हाई स्पीड स्टील। दूसरा है कार्बाइड टूल यानी सीमेंटेड कार्बाइड को के नाम से भी जानते हैं हम लोग कार्बाइड टूल को। तीसरा है सेरामिक टूल। ठीक है, सेरामिक क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार बता चुका हूँ सेरामिक। CBN क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, और सबसे ज़्यादा हार्ड डायमंड टूल। डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर फाउंड ऑन अर्थ, पता है आपको। तो सबसे पहले HSS, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं HSS का, है ना। इट इज़ कॉमनली यूज्ड बिकॉज इट इज़ टफ एंड इनएक्सपेंसिव, यानी सस्ता होता है ना। बट इट कैन नॉट विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर तापमान जनरेट हो गया ड्यूरिंग द कटिंग टाइम और ड्यूरिंग द मशीनिंग टाइम, तो फिर HSS उस तापमान को बियर नहीं कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा वर्कपीस जिसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम लोग HSS टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा है कार्बाइड टूल। कार्बाइड टूल HSS से ज़्यादा हार्ड होता है, ध्यान से समझिए। HSS सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला टूल है। उससे ज़्यादा अगर हार्ड टूल की बात करेंगे तो कार्बाइड टूल है। ये HSS से ज़्यादा हार्ड है। इट इज़ हार्डर दैन HSS एंड कैन ऑपरेट एट हाई कटिंग स्पीड। इसे बहुत ज़्यादा हाई कटिंग स्पीड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर हाई कटिंग स्पीड होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। गेटिंग और नॉट? तो उस हीट को भी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है। हालांकि हम लोग डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का भी इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग कूलेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। दे आर वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न CNC मशीन। कार्बाइड टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कभी हम आपको CNC लैब ले जाकर दिखाएंगे कि किस तरह का टूल होता है, और अलग अलग शेप का भी जो टूल होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो। उसके बाद है सेरामिक टूल। सेरामिक टूल्स क्या होता है, इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसका एक नेचर होता है ब्रिटलनेस। ये आसानी से टूट जाएगा क्योंकि ये मेटल का बना हुआ तो होता नहीं है सेरामिक टूल।
सेरामिक टूल हैव वेरी हाई हार्डनेस एंड हीट रेजिस्टेंस। आप जिस कप में चाय पीते हैं, है ना, जो गिरने के बाद टूट जाता है, वो एक सेरामिक है ना, टाइल्स एक सेरामिक है ना, पत्थर एक सेरामिक है, इट इज नॉट। तो सेरामिक टूल अलग अलग चीज़ों को हम लोग बॉन्डिंग करके बनाते हैं, तो भी वो एक तरह का क्या होता है, सेरामिक टूल होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, ये ब्रिटल इन नेचर होता है। और एडवांटेजेस क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकता है। मेकिंग दैम सुटेबल फॉर हाई स्पीड मशीनिंग, हाई स्पीड मशीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, बट दे आर ब्रिटल। सीबीएन सबसे हार्डेस्ट सीबीएन होता है, याद रखिए। और लास्ट में डायमंड आता है। इट इज यूज्ड फॉर मशीनिंग वेरी हार्ड मटेरियल सच एज हार्डेंड स्टील। हार्डेंड स्टील में होता है और ये इतना जल्दी घिसेगा नहीं, है ना, इसका वियर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है सीबीएन का। पांचवा है डायमंड टूल। डायमंड टूल आर, ये सभी में से सबसे ज़्यादा हार्ड है डायमंड। उसके बाद एक स्टेप नीचे जाएंगे क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, उससे कम सेरामिक, उससे कम कार्बाइड और सबसे कम एचएसएस का। ठीक है, साउंड आ रही है, कोई बात नहीं। मच्छर बहुत ज्यादा हो जाती है ना, मच्छर, तो एक गाड़ी आती है और वो चारों तरफ क्या करती है, एक स्मोक का स्प्रे करती है जिससे मच्छर नहीं आएंगे, वही गाड़ी आई हुई है। एनीवे, डायमंड टूल सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। एंड आर यूज्ड फॉर मशीनिंग नॉन फेरस मटेरियल। नॉन फेरस का मतलब जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं पाया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, निकल, कॉपर, बहुत सारा है, एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपोजिट, ठीक है। वहाँ पर हम लोग डायमंड टूल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा हार्ड अगर पूछा जाए, सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा टूल है, डायमंड। उससे थोड़ा कम सीबीएन, उससे थोड़ा कम सेरामिक, उससे थोड़ा कम कार्बाइड, सबसे कम एचएसएस। बात समझ में आ गई। तो इसी सब चीज़ों से बना हुआ जो टूल है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सीएनसी ऑपरेशन के लिए, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इसको आप लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लिखिए।